अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द सीरीज़ ऑफ कोर पीएचपी। तो यहाँ पे हम एक स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम की एप्लीकेशन बना रहे हैं। लास्ट वीडियो तक हमने लॉग आउट तक कर लिया था और ये जो हमारे एडिट हैं या अपडेट है या ये इस तरह ये सारी चीज़ें हमारी परफेक्टली काम कर रही थी। तो अब हमारे इस वीडियो में जो चीज़ें रह गई हैं हम उन पे काम करेंगे। अब अगर मैं यहाँ पे नहीं डालता और किसी पेज पे जाने की कोशिश करता हूँ तो वो चला गया है क्योंकि मैंने लॉगिन किया हुआ था। इवेंट से मैं फिर से लॉग आउट कर लेता हूँ। अब लॉग आउट करूँगा। अब मैं अगर किसी पेज पे जाने की कोशिश करूँगा, पहले मेरा सेशन सेट था, अब मैंने लॉगिन करके सेशन डिस्ट्रॉय किया है तो अब नहीं जाएगा। तो यहाँ से मैं लॉगिन कर लेता हूँ। अब जो हमारी चीज़ें रह गई हैं वो हम समझेंगे और बहुत ज़रूरी। यहाँ पे सर्च लिखा हुआ, पहले मैं ये चेंज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे सर्च लिखा हुआ नहीं आना चाहिए। कौन सा पेज है? लॉगिन है। तो यहाँ पे मैं इसको दे देता हूँ वैल्यू। वैल्यू हमारी यहाँ पे होनी चाहिए लॉगिन, क्योंकि उस बटन से हम लॉगिन करें तो लॉगिन ही होनी चाहिए। तो और फ्रेश किया, लॉगिन पे हम गए। यहाँ पे अब सर्च क्यों आ रहा है? login.php। वो बटन यूज़ कर रहा हूँ, मुझे लगा मैं इनपुट टाइप यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं दोबारा से लॉगिन कर लेता हूँ। आज हमने सर्च वाला काम करना है कि हम सर्च करेंगे किसी भी स्टूडेंट को नेम से और देखेंगे और कौन कौन सी चीज़ें से करना है, और सर्च करके फिर हम उन पे ये वाले जो है कि अगर रिकॉर्ड ज़्यादा हों, लेट्स सपोज 100 हैं या 100 से अबव हैं, फिर हम इसे स्क्रॉल करके सारे स्टूडेंट देख तो नहीं सकते ना कि कौन सा हमने डिलीट या एडिट करना है। तो हम यहाँ से सर्च बटन लगाएंगे और वहाँ से हम सर्च करके डायरेक्टली उस स्टूडेंट को हम कर देंगे अपडेट, एडिट जो भी करना होगा। चलें शुरू करते हैं सर्च वाला जो काम है। ये जो हमारा पेज है जिसमें हमने सर्च लगानी है ये है हमारा dashboard.php। तो मैं dashboard.php में जाता हूँ। तो मुझे इस पेज पे सर्च लगानी है, तो मुझे सबसे पहले सर्च बॉक्स बनाना है। तो वो मैं बनाता हूँ यहाँ पे। ये जो हमारा th आ रहा है इसके बाद मैं बना देता हूँ सर्च बॉक्स। यहाँ पे एक और tr बनाऊँगा और इस tr के अंदर सबसे पहले तो मैं एक इनपुट बनाऊँगा और फिर मैं एक बटन बनाऊँगा। यहाँ पे मैं लिखूँगा सर्च और इसको मैं क्लास दे दूँगा btn हाइफन प्राइमरी। ये बूटस्ट्रैप क्लास है, मैं इसको ये दे दूँगा। और इनपुट में मैं सबसे पहले लिख दूँगा टाइप जो है ये इसकी टेक्स्ट होगी और सबसे पहले मैं इसमें प्लेस होल्डर लिख दूँगा। इसका प्लेस होल्डर होगा सर्च। ये सर्च ये लिख देते हैं, तो यहाँ से हम सर्च करेंगे। तो ये हमारा बटन आ गया और ये हमारा सर्च आ गया। और इसको मैं स्टाइल में जाके अगर मैं टेक्स्ट अलाइन कर दूँ सेंटर, इसको सेंटर हो जाना चाहिए था, सेंटर हो जाना चाहिए, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि हमने सिर्फ
वो किसी टैग में तो लिख रही नहीं है, इसको हम th के टैग में लिख देते हैं। हम उसको डायरेक्ट रो के अंदर लिख रहे थे, इसलिए उस पर वो प्रॉपर्टी जो है अप्लाई नहीं हो रही। और यहाँ पे मैं th क्लोज कर देता हूँ। tr भी लिख सकते हैं, th भी कुछ भी लिख सकते हैं। बहुत स्पेन 7 भी देना पड़ेगा इसको। ये सेंटर में आ गया है, ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा, तो इसको मैं क्लास कह देता हूँ। देखते हैं क्लास अच्छा लगती है या नहीं। ये तो और भी बुरा लग रहा है, इतना बड़ा सर्च बॉक्स। तो मैं इसको क्लास नहीं देता, सिर्फ इसको मैं स्टाइल दे के मैं कह देता हूँ मार्जिन माइनस राइट साइड पे मैं वो देगा 20 पिक्सल। फिलहाल के लिए इसको इतना ही रखते हैं और सेव किया। अब यहाँ से हम सर्च करेंगे, जैसे ही यहाँ क्लिक करेंगे तो ये सर्च हो जाना चाहिए हमारा जो रिज़ल्ट है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इस पूरे को मैं एक फॉर्म में लिख दूँगा, क्योंकि हमें उसको सबमिट करना पड़ेगा। तो मेथड में इसको लिख दूँगा पोस्ट। मेथड लिखना ज़रूरी होता है, और मैं इसको एक्शन दे दूँगा। अब मुझे एक्शन देना पड़ेगा क्योंकि हम किसी और पेज पे search.php पे जा रहे हैं, तो मुझे एक्शन भी इसको डिफ़ाइन करना पड़ेगा। और यहाँ पे मैं फॉर्म क्लोज कर देता हूँ। अब जो action.php है हमारा, वो पूरा यही पेज ही होना चाहिए। इसी पेज को action.php होना चाहिए, सिर्फ हम इसकी क्यूरी चेंज करेंगे। तो मैं यहाँ से पूरा पेज कॉपी कर लेता हूँ और इधर मैं पेज बनाऊँगा search.php, मैं पेस्ट कर दूँगा। हमारा पेज यही होना चाहिए, वो दिखना ऐसे ही चाहिए बिल्कुल। वेलकम टू एडमिन डैशबोर्ड, लॉग आउट, ऐड स्टूडेंट और स्टूडेंट रिकॉर्ड। सर्च का बटन नहीं होगा, क्योंकि अब जब हमारे पास एक ही होगा, रिज़ल्ट ही एक होगा या दो होंगे, तो फिर हम सर्च उसमें से क्या करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, डीबी कौन आ गई। अब हमने लिखनी है क्यूरी जी, बिल्कुल। अब हमने लिखनी है क्यूरी। तो अब हम लिखेंगे इफ़ इस सेट के बाद हम लिखेंगे, यहाँ पे हमने उनको नेम नहीं दिए तो मैं नेम दे देता हूँ। कहाँ पे है, जो भी हमने ये फॉर्म बनाया है इसको मैं नेम दे देता हूँ सर्च, और इसको मैं नेम दे देता हूँ सर्च बटन। और एक चीज़ क्या रह गई है, हाँ, इसको टाइप अगर मैं सबमिट नहीं दूंगा तो फिर ये फॉर्म सबमिट ही नहीं होगा, तो इसको मुझे टाइप देनी पड़ेगी सबमिट। अब मैं कहता हूँ इफ़ इज़ सेट $_ पोस्ट मेथड से हमारे पास जो एक बटन है जिसका नाम है अभी जो हमने दिया है सर्च VPN, अगर वो है सेट, अगर उसके ऊपर किसी ने की है क्लिक, सेट किया है किसी ने, तो फिर आपने क्या करना है, फिर जो कुछ भी करना होगा यहाँ पे करेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम उसकी वैल्यू लेंगे किसी वेरिएबल में। मैं सर्च नाम का ही वेरिएबल बना देता हूँ सर्च, और इसमें मैं लिख दूँगा $_ पोस्ट, और यहाँ पे हम वो वैल्यू ले लेंगे
जो सर्च की फील्ड में कोई भी इंटर करेगा। कौन सी फील्ड है सर्च की हमारी? ये वाली। हम वैल्यू जब भी लेते हैं हम नेम के एट्रीब्यूट्स लेते हैं। तो इस इनपुट में जो भी कोई वैल्यू इंटर करेगा वो हमारे पास आ जाएगी यहाँ पे, इस वेरिएबल के अंदर वो स्टोर हो जाएगी। अब हमें ये इसको मैं ऊपर इंक्लूड करवा देता हूँ ताकि यहाँ पे जब भी हमने इसको यूज़ करना हो तो हमारे पास ये फाइल इंक्लूड होनी चाहिए। अब हमने लिखनी है क्यूरी, तो मैं क्यूरी यहाँ पे लिख लेता हूँ। जो जो मुझे चीज़ें चाहिए होंगी मैं अलग अलग करके लिखता रहूँ। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर वेयर सबसे पहले मैं नेम पे सर्च लगाता हूँ, नेम। अब मैं लिखूँगा लाइक, नेम लाइक। लाइक का मतलब ये क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ पहले कि लाइक किस लिए हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैं अपना वो डैश अपना डेटाबेस ओपन कर लेता हूँ। नेम का कीवर्ड हम यूज़ करते हैं ताकि जब हम सर्च करें, स्टूडेंट का टेबल है तो इसमें अगर हम ये सर्च करते हैं HMED तो वो इन चीज़ों को इग्नोर कर देता है लाइक में। इसको भी कर देगा, इसको भी कर देगा। वो देखेगा कि HMED कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे उसको HMED मिलेगा, वो उसको रिकॉर्ड को सर्च कर लेगा। तो इसलिए हम यूज़ करते हैं लाइक का। अगर हम लाइक का वर्ड यूज़ ना करें तो जब तक हम एग्जैक्ट नेम नहीं देंगे तब तक वो हमें सर्च नहीं करके देगा। तो इसलिए हम यूज़ करते हैं लाइक का कीवर्ड। और यहाँ पे हमें देना पड़ेगा डॉलर सर्च, सर्च आ गया। और अब हमने देखना है कि हमने इसको इग्नोर किस तरफ से करवाना है, इधर से इग्नोर करवाएं या इधर से करवाएं। मतलब ये हुआ कि हम अगर अहमद लिखेंगे तो भी वो ये रिकॉर्ड सर्च करेगा क्योंकि हम उसको शुरू से इग्नोर करवा देंगे। और अगर हम उसको एंड से इग्नोर करवाएंगे तो ईडी नहीं भी लिखेगा तो सर्च करेगा, लेकिन अगर एंड से इग्नोर नहीं करवाएंगे तो फिर उसको पूरा अहमद लिखना पड़ेगा। तो हम कहते हैं चलो आप दोनों तरफ से उसका जो सर्च है वो मतलब ये ना देखें कि मुकम्मल सर्च हो रहा है या नहीं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं परसेंटेज का साइन। अब इसको नेक्स्ट जो है हम रिज़ल्ट में लिख लेंगे। नेक्स्ट इससे हमने ये क्यूरी लेंगे यहाँ पे, या हम इस तरह करते हैं कि ये वाली पूरी चीज़ जो है ये यहाँ तक कहाँ तक आएगी, यहीं तक। ये हम पूरी कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से कट कर ली और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे। तो अब जो है रिज़ल्ट में ये कौन कनेक्शन और ये क्यूरी और यहाँ पे वो रिज़ल्ट में सेम चीज़ें होंगी जो पहले हमारे पास थी। ये क्या चीज़ है, वाइल कहाँ पे एंड हो रहा है यहाँ पे, और इफ़ कहाँ पे एंड हो रहा है यहाँ पे, इफ़ एंड हो रहा है। इसको सेव करते हैं, देखते हैं कोई एरर है या नहीं है। तो सबसे पहले सर्च कर लेता हूँ, मैं अपना नाम लिख देता हूँ, सर्च पे क्लिक करता हूँ तो कुछ हुआ नहीं है। इसको इस पेज पे आ गए हम और हमने ऐसे करते हैं कि इसको href में लिखते हैं जो कि हमें दूसरे पेज पे ट्रांसफ़र करता है। बजाय इसके जो मैं बटन यहाँ पे लिखता हूँ मैं इस पर लिख देता हूँ एंकर टैग, और ये सारी चीज़ें ठीक हैं। नेम या इसको मैं इनपुट लिख देता हूँ, इनपुट लिख देता हूँ और इसको मैं वैल्यू दे देता हूँ। देखते हैं कि ये काम करता है या नहीं। सर्च, हमें दूसरे पेज पे तो जाना चाहिए हर हाल में।
कि हमने कहा है कि कुछ भी सर्च किया, हाँ आ रहे हैं, search.php पे आ रहे हैं। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ अपना नाम, तो सर्च करूँगा। सेंटेक्स एरर है, अनएक्सपेक्टेड एंड ऑफ लाइन, लाइन नंबर 91। तो सेंटेक्स में कुछ एरर है, देख लेते हैं। यहाँ पे PHP स्टार्ट की, यहाँ पे हमने एंड कर दी, तो ये वाली लाइन आ गई, ये आ गई, ये ठीक है। सॉरी इसमें है ये 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 ठीक है, ये इफ़ है। देन हमने सर्च लिया, देन क्यूरी ली, देन रिज़ल्ट आ गया, उसके बाद ये, और फिर वाइल आ गया हमारे पास। तो हाँ, यहाँ पे लिसन, हाँ यहाँ पे मिस है, क्योंकि ये हमारा PHP के अंदर आना चाहिए था, ना कि PHP से बाहर। अब सेव करेंगे, इसको वापस अपने रिफ्रेश किया। अब मैं अपना नाम सर्च करूँगा, तो अब देखिए मेरा ये नाम उसने सर्च कर दिया, क्लास वो सारा आ गया। और यहाँ पे मैं करता हूँ, तो यहाँ पे आप एड्रेस देखें, एडिट वाले पेज पे लेके जाएगा। तो अब हमें ये सारा काम दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है, हमें वो डायरेक्ट उसी पेज पे जाएगा। और अगर मैं डिलीट कर दूँगा तो यहाँ से ये डिलीट हो जाएगा। तो मुझे डैशबोर्ड पे वापस जाना है, तो यहाँ पे मुझे लॉग आउट की बजाय अब डैशबोर्ड लिखना होगा सर्च वाले पेज पे। तो जहाँ पे मैंने लॉग आउट लिखा है, वहाँ पे मैं लिखता हूँ डैशबोर्ड, और यहाँ पे भी dashboard.php। तो यहाँ से मैं डैशबोर्ड पे जाऊँगा। अब यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ 3, सर्च किया तो कुछ भी फाइंड नहीं हुआ। इसका मतलब है कि हमारा सिर्फ नेम पे ही सर्च लगा है और किसी कॉलम पे नहीं लगा। तो मैं एक साथ ही सब पे लगा देता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कैसे ये वर्क कर रहा है। पहले मैं सब पे लगा देता हूँ। अब जब हमें सब पे लगानी है एक ही फील्ड की सर्च, तो फिर हम कीवर्ड यूज़ करते हैं और नेम है तो उसके बाद हमने लगानी है रोल नंबर पे। रोल नंबर, इस पे हम लाइक की नहीं लगाते, हम इक्वल की लगा देते हैं कि ये रोल नंबर है, ये इक्वल होना चाहिए। बाकी तमाम फील्ड्स पे हम इक्वल की लगा देते हैं, ताकि एग्जैक्ट अगर इंटर करे तो फिर ही वो सर्च होना चाहिए, वरना नहीं होना चाहिए। और नेम में वो लाइक की यूज़ हो सकती है। इसके बाद क्लास पे भी लगा लेते हैं, क्लास, इस पे भी लाइक की लगा लेते हैं, ताकि TH भी लिखे तो उसको सर्च हो जाना चाहिए इस चीज़ के। ठीक है, बस इतनी ही रहने देते हैं। यहाँ पे इसको मैं सेव करूँगा, इसको मैं रिफ़्रेश करूँगा। यहाँ पे मैं अब लिखता हूँ 6 मैंने लिखा, ऐसे में सर्च पे करूँगा तो कहता है MySQL एक्सपेक्ट्स टू बी रिजल्ट बूलियन। लाइन नंबर 59 पे एरर है सर्च वाले पेज में। तो देख लेते हैं क्या एरर है सर्च वाले पेज में। लाइन नंबर 59 पे फैक्ट एसोसिएट रिजल्ट, इसको भी लाइक ही कर देते हैं ताकि सब में सेम ही रहे। सेव करेंगे तो सर्च पर क्लिक किया, PB एरर आ रही है। MySQL इफेक्ट 1 पैरामीटर टू बी SQLi रिजल्ट। क्या एरर हो सकता है? वेयर नेम लाइक डॉलर सर्च और रोल नंबर लाइक डॉलर सर्च। और यहाँ पे मैंने और का कीवर्ड जो है वो मिस किया है, इस वजह से वो क्यूरी मुकम्मल रीड नहीं कर पा रहा था और एरर दे रहा था। तो अब मैं लिखता हूँ 3, तो सर्च हो जाना चाहिए। 3 के जितने भी रिज़ल्ट थे वो उसने सर्च कर दिए हैं। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट्स सपोज के 8 में जितने रिज़ल्ट थे क्लास में, जहाँ पे 8 आ रहा था, उसने वो रिज़ल्ट मुझे सर्च करके दे दिए। यहाँ से मैं किसी को डिलीट करता हूँ, स्टूडेंट डिलीटेड सक्सेसफुली, वापस डैशबोर्ड पे आ गया। अगर मैं किसी को यहाँ से एडिट करता हूँ, इमेज लगाता हूँ,
तो यहाँ से इमेज अपडेट करता हूँ, अपडेटेड सक्सेसफुली, यहाँ पे वो इमेज भी आ गया। और अगर मैं यहाँ से किसी को डिलीट करना चाहूँ, मैं अली सर्च करता हूँ, सर्च करेंगे, यहाँ पे अली आ गए हैं, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, तो वो डिलीट भी हो गए। इस तरह से हमारी ये एप्लीकेशन का जो जितना भी बैक एंड का काम था वो सारा कंप्लीट हो गया है। इसको आप स्टाइलिंग कर सकते हैं, मैं करके दिखा भी देता हूँ, क्योंकि पूरी एप्लीकेशन में सिर्फ ये एक सर्च बॉक्स ही पूरी चीज़ लग रही है। इसके अलावा तो सारी स्टाइलिंग बेहतरीन है। इसको भी सर्च कर लेते हैं, सेट कर देते हैं, ताकि ये भी पूरी ना लगे, क्योंकि इसको भी लगाना फॉर्म कंट्रोल ही है, लेकिन क्योंकि वो फॉर्म कंट्रोल पूरी जगह ले रहा था, तो उसको छोटा करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कैसे हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने फॉर्म यूज़ किया है, यहाँ पे हम एक डिव यूज़ कर लेंगे, उसको मैं क्लोज़ कर दूँगा, इसको मैं क्लास दे दूँगा रो की, और इसके अंदर मैं एक और डिव बना दूँगा, इसको मैं क्लास दे दूँगा और -sm-6 इसकी, और इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, और बटन है इसको मैं यहाँ से उठा के दूसरी रो के अंदर रख देता हूँ, और हमारी जो ये इनपुट है इसको मैं यहाँ से उठा के पहली रो में रख देता हूँ। अब जो ये हमारी इनपुट है इसको मैं क्लास दे देता हूँ बूटस्ट्रैप की, जो कि है ये पहले भी हमने दी थी, फॉर्म माइनस कंट्रोल। पहले हमने इसको ऐसे ही फॉर्म कंट्रोल दे दिया था तो पूरी जगह ले रहा था, अब हमने उसको रो के अंदर आधी जगह दी है, तो वो अपनी आधी जगह पे फॉर्म कंट्रोल ले लेगा और आधी पे ये सर्च बॉक्स आ जाएगा। और अब हमें टेक्स्ट अलाइन सेंटर की भी ज़रूरत नहीं है, इसको भी मैं यहाँ से ख़त्म कर दूँगा, तो लॉक करूँगा तो ये बटन अपनी जगह पे, ये सर्च आ गया, यहाँ पे सर्च करेगा। और अब हमने कोई एंट्री नहीं की थी, तो ये यहाँ पे आ गया है search.php। ये चीज़ भी हम इसको भी रोक सकते हैं कि अगर यहाँ पे हम एक एक्स्ट्रा चेक लगा देंगे यहाँ पे, यहाँ पे कि अगर सर्च जो है वो आपके पास एम्प्टी आ रहा है तो आप इस पेज पे आएंगे ना, तो लेकिन वो भी हमारा टास्क नहीं है, सर बेसिक समझना ही हमारा टास्क है। तो यहाँ तक हमने इसको बैक एंड कंप्लीट कर लिया है। अब जो है नेक्स्ट वीडियो से इसका जितना भी फ्रंट एंड का एक ही वीडियो होगी, तो फ्रंट एंड पे हम इसके काम करेंगे, जो कि हमारे पास है। लॉग आउट करते हैं तो यहाँ से हम यहाँ पे आ जाते हैं। हमने करना इतना है कि यहाँ से हम रोल नंबर एंटर करेंगे और यहाँ पे हम क्लास एंटर करेंगे, क्लास का हम सेलेक्ट लगाएंगे। ये जो हमारे पास क्लासेस हैं ये यहाँ होनी चाहिए थी, ये इनका हम सिलेक्ट लगाएंगे यहाँ पे, तो हमारा जो रिज़ल्ट है वो सर्च हो जाएगा। तो ये हम अपना काम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।